कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मद्रव की सहज और असहज वृत्ति का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्म सुख का घातक कौन? दो प्रकार के सुख हैं, एक सांसारिक सुख है, दूसरा आत्मिक सुख है। सांसारिक सुख और आत्मिक सुख, दो प्रकार के सुख जगत में देखे जाते हैं। जहाँ ग्रस्त सांसारिक सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं, तो वहीं योगी आत्मिक सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं। जैसे जैसे ग्रस्तों का सांसारिक सुख बढ़ता है तो अपने आप को संपन्न स्वीकार करने लगते हैं, अमीर स्वीकार करने लगते हैं, धनी स्वीकार करने लगते हैं। जैसे जैसे वैभव उनका बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने आप को अमीर धनी स्वीकार करने लगते हैं। सांसारिक सुख बढ़ने से वो अपने आप को अमीर मानते हैं, वहीं योगी आध्यात्मिक सुख बढ़ने से अपने आप को अमीर मानते हैं। सांसारिक वैभव उनके पास आ जाए उनको उस सुखी नहीं है। जितना वो अपने आध्यात्मिक वैभव को प्रकट करते हैं, जितनी अपनी साधना का विकास कर पाते हैं, जितनी अधिक अपनी साधना में लीन होते हैं, वो अपने आप को उतना अधिक सुखी मानते हैं। जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं उतना अपने आप को दुखी मानते हैं। जगत का उल्टा है। संसार जितना लोगों से, संसार के संसारी जीव, ग्रस्त जीव जितना लोगों से जुड़ते हैं वो अपने आप को सुखी मानते हैं, वहीं योगी जितना लोगों से अधिक जुड़ता है उतना अपने आप को दुखी मानता है। जितना दूर जाता है, जितना हटता है, उसे उसमें सुख आता है। ये दो सुख, सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख, इन सुखों का शत्रु कौन? इस आध्यात्मिक सुख का शत्रु कौन? तो आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सांसारिक सुख तो दुखीभूत हैं। सांसारिक सुख तो वास्तविक में एक निश्चित समय के लिए ही सुखभूत लगते हैं, बाकी उसके बाद सभी सांसारिक सुख दुखभूत लगने लगते हैं। एक समय तक आपको कोई भी वस्तु अच्छी लगती है और दूसरे समय जब वस्तु से मन भर जाता है तो भाई वस्तु से पीछे छुड़ाने की लगती है। आपने वस्त्र खरीदे, बहुत अच्छे लग रहे थे बस, लेकिन 1 साल चल गए, 2 साल चल गए, पर वस्त्र ऐसे थे फट ही नहीं रहे। अब तो ऐसा लग रहा है कैसे इनसे पूछा छूटे और दूसरे मिलें। ये बहुत हो गया, बहुत पहन लिए इन वस्त्रों को, अब नहीं पहनना इन वस्त्रों को। दूसरे वस्त्र चाहता है, उन वस्त्रों की इच्छा नहीं करता। कोई भी सामग्री है एक निश्चित समय तक व्यक्ति को पसंद आती। ऑप्शन नहीं तुम लोगों के पास बेटे की माँ को बदलने का, नहीं तो तुम तो लड़ाई जब होती है तो ऐसा लगता है कहाँ से आ गए, शादी नहीं करते, चलो छोड़ तो दो इसे। उससे ही मन भर गया आपका। सबसे मन बढ़ता है व्यक्ति का, भोगों से मन बढ़ता है। एक समय तक ही है, कहते हैं वासना का संबंध 1 वर्ष ज़्यादा। किसी की नई नई शादी भी हुई हो, 1 साल तक वो वासना का संबंध है। 1 साल में उनकी शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं तो फिर तो ज़्यादा इच्छा नहीं होती, विरक्त होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, अपने काम में व्यस्त रहता है।
फिर तो रिश्ता चलाते हैं, संबंध चलाते हैं, समाज की जो रिश्ते हैं, समाज के जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा घर की है, कुल की मान, वो चलाते हैं। बाकी रिश्ता तो उतना ही चल पाता है। फिर तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कलह शुरू हो जाता है, क्लेश शुरू हो जाता है, सब अपने अपने में मस्त हो जाते हैं। जितने भी आपके सांसारिक भोग विलास के संबंध हैं, वे एक समय बाद आपको नीरस प्रतीत होते हैं, नीरस प्रतीत होने लगते हैं, उनसे मन भर जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा दुख में वाह। ये जितने भी संबंध हैं, जितनी भी वस्तुएं संयोग से हमें मिली हैं, सांसारिक सुख जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वे दुख ही हैं, क्योंकि एक समय तक ये सुख प्रतीत होता है, लेकिन अगले क्षण ही इनसे दुख मिलने लगता है। एक समय पहले लग रहा था एसी हो जाए, एसी रहे, बहुत गर्मी पड़ रही है, मौसम ने ऐसी गड़बड़ ली, अगले दिन ऐसा लगा कि ये बंद कर दो, ये चला नहीं देना, बहुत ठंडी लग रही है। जो वस्तु सुख दे रही थी, अब वो वस्तु कोई चला दे तो दुख देने लगती है। वही वस्तु दुख देने लगती है। जो वस्तु हम खुशी खुशी खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन अब वही को यदि मांगने लगे तो ये लगता है कहाँ से ला के सिर्फ रख ली, इसको नहीं लाते, उससे अच्छा तो वही अच्छा था, ला के और पटक लिए, अब परेशान हो रहे हैं। यदि हमारे मन माफी को काम ना करे वस्तु, तो कैसा दुख होता है उसका, क्यों लेके आ गए, इससे अच्छे तो लेते नहीं इसको। ऐसे हर वस्तु में एक समय बाद दुख भूत होने लगता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वास्तविक सुख तो आत्मिक सुख ही है, लेकिन इस आत्मिक सुख से व्यक्ति वंचित क्यों है, क्या कारण है, कौन ऐसा कारण है जिस आत्मिक सुख में हमारी बाधा डाल रहा है। तब आचार्य कहते हैं 3 शत्रु हैं इस आत्मिक सुख के। इसने इन 3 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, वह आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से 3 शत्रु? काम क्रोध तथा मोह त्रयो एते महाद्विषा एतेना निर्जिता यावत तावत् सौख्यम कुतो नृणाम। काम क्रोध तथा मोह, काम यानी वासनाएं, इच्छाएं, क्रोध और मोह, ये 3 शत्रु, ये संसार जितना भी चल रहा है ये वासना के बसवीत होकर चल रहा है। यदि इच्छाएं वासनाएं नहीं होती तो व्यक्ति शादी क्यों करता, शादी नहीं करता गृहस्थी क्यों बसाता, गृहस्थी नहीं बसाता तो व्यापार की जरूरत ही नहीं थी। इतना जितना स्वयं के लिए जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा परिवार के लिए हम मेहनत करते हैं। आपको स्वयं के लिए कितना खाना है, स्वयं के लिए कितनी रोटी लगेंगी, स्वयं के पेट भरने के लिए कितना पैसा लगेगा। स्वयं के लिए हम कम करते हैं, पर दूसरों के लिए, परिवार के लिए हम पूरा करते हैं। जो गृहस्थी बसाई है उसी के मकड़ जाले में ही तो फंसे हम, और घर के लिए तो कर रहे हैं, बेटों की पढ़ाई के लिए। संजय किसके लिए कमा रहे हैं? बेटों की पढ़ाई के लिए, बेटों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, अच्छी ऊंची एजुकेशन दिलाने के लिए लाखों रुपए लगता है। उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कितना चाहिए? एक जोड़ी कपड़ा खरीद लेते हो तो वो भी सालों साल चलता है, वो भी सालों साल चलता है। ये गृहस्थी बसी क्यों? क्योंकि अपने वासना पे एक नियंत्रण नहीं हो पाया, वासना पे नियंत्रण नहीं कर पाए तो शादी करनी पड़ी, और शादी की तो गृहस्थी बसी। अब गृहस्थी में अब त्रस्त हो गए, अब उसमें फंसे हो, इसलिए तुम आध्यात्मिक सुख से दूर हो गए हो। जो वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। जो वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कभी आध्यात्मिक सुख को प्राप्त नहीं। जब भी आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना होगा, यहाँ तक कि अन्य दर्शनों में भी, जैन दर्शन में तो कहते ही हैं, अन्य दर्शनों में भी यदि चर्चा करें तो जब भी वो अध्यात्म की चर्चा करते हैं या अध्यात्म की अनुभूति करने के लिए वो भेद धारण करते हैं,
तब उनको भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। वासनाओं से दूर होना पड़ता है। वासनाओं के का और अध्यात्म का 36 का आंकड़ा है। यदि काम वासनाएं आपकी नष्ट नहीं हो रही तो कभी भी आप आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं। आत्मिक सुख जब भी प्राप्त करना होगा, जब भी आत्मिक सुख मिलेगा, आपको वासनाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तब जाके कभी आत्मिक आध्यात्मिक सुख हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए कहा है शत्रु है काम। काम मतलब वासना, इच्छाएं, अभ्रम, ये शत्रु है हमारा, अध्यात्म सुख को प्राप्त नहीं करने देता। दूसरे कह रहे हैं क्रोध को हो, 4 कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ। कितनी कसाएं हैं? क्रोध मान माया लोभ 4 कसाएं हैं। इन 4 कसाओं में जो क्रोध कसाए है वे सारा काम बिगाड़ती है। आपका कितना भी अच्छा माहौल बना हुआ हो, एक दिन क्रोध कर दो, सारा माहौल खत्म। क्योंकि मान माया लोभ ये जल्दी से दिखाई नहीं देती। ये 3 कसाएं अंतरंग की कसाएं रहती तो दिखाई नहीं थी, ऊपर से दिखाई नहीं देती। जैसे आप मायाचारी कर रहे हो, अब पता ही नहीं चल रहा सामने वाले को तो उसके साथ मायाचारी कर रहे। लोभ हो तो तुम्हें पता है कि हमको इस चीज़ का, ये चीज़ मुझे चाहिए। आप थोड़ी ना किसी को बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और चाहिए कि सामने वाला कह रहे हाँ ठीक है रख दो, लेते जा रहे हो। उसे पता ही नहीं कि आपको लोभ इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है लोभ बढ़ रहा है मेरा। मान भी आपको दूसरे को समझ में नहीं आता। आप ऐसे बैठ जाते हो, अभी 10 बार नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, इसने आज नहीं बुलाया। लोग समझते हो सकता है कोई कारण होगा, नहीं आया होगा, लेकिन आप तो मान का साए में बैठे हुए घर में। तो मान, उसमें भी आप लोगों को बोलते नहीं हो, तो चुप शांत रहते हो। मान का साए आती है तो आदमी रूठ जाता है, तो मौन ही ले लेता है, चुपचाप बाहर चला जाता है, कुछ नहीं बोलता कि मेरे मान को ठेस पड़ी, चुपचाप चला गया। उसमें ही पता नहीं चलता लोगों को, लोभ में ही पता नहीं चलता लोगों को, मायाचारी में पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन क्रोध कैसा है। जब व्यक्ति बोलता है ना, जब तक व्यक्ति मौन है तब तक अच्छा है। जब तक व्यक्ति मौन है, बोल नहीं रहा, तब तक अच्छा है। और जैसे ही बोला तो समझ में आता है व्यक्ति कैसा है। किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसकी वाणी से उसकी पहचान हो जाती है। एक बार एक राह पर एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है। राजा, मंत्री, सेनापति ये सब जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक जंगल में शेर का हमला होने से अफरा तफरी मच जाती पूरी उसमें। तो राजा कहीं भागता है, मंत्री कहीं जाता है और सेनापति कहीं चला जाता है। सब पूरा बिछड़ जाता है, सब इधर उधर हो जाते हैं। शेर का अचानक आक्रमण हो गया था तो सब इधर उधर अपनी जान बचाने लिए तितर बितर हो गए। अब वापिस सब नगर के लिए जा रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब जंगल में भटक गए तो एक रास्ते पर जो कि नगर के लिए जाता था रास्ता, वहाँ एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। सेनापति रास्ता ढूंढते ढूंढते उस रास्ते पर आता है जो रास्ता नगर की ओर जाता है, और उस अंधे से पूछता है, ओए अंधे, यहाँ से कोई निकला है क्या? यहाँ से कोई गया है क्या भी? तो अंधा कहता है, नहीं सेनापति, यहाँ से कोई नहीं गया। सेनापति जी, यहाँ से कोई नहीं गया, आप ही पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पे शहर का रास्ता पूछ रहे हैं या शहर के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मंत्री वहाँ से निकलता है। अब जब मंत्री निकलता है तो बोलता है, सूरदास जी यहाँ से कोई निकला है क्या? वो कहता है, मंत्री महोदय, सेनापति भी यहाँ से निकले हैं। सेनापति यहाँ से निकले हैं और अब दूसरे आप हैं। चला जाता है। अब ढूंढते ढूंढते इस रास्ते पर राजा निकलता है। तो राजा उस अंधे से बोलता है, महात्मा जी
यहाँ से कोई गया है क्या? तो कहते हैं पहले सेनापति गया था, फिर मंत्री गए हैं और अब राजा आप आए हैं। ये रास्ता नगर के लिए जाता है, आप इस रास्ते पे जा सकते हैं। तीनों पहुँचे, अब वहाँ जाकर नगर में मिल गए। मिलने के बाद चर्चा होती है, तो चर्चा में बोलते हैं कि एक अंधा व्यक्ति था, उसने रास्ता बताया। सब लोग आश्चर्यचकित थे इस बात पर, उस अंधे को पता कैसे चल रहा था कि कौन सेनापति है, कौन मंत्री है और कौन राजा है, जबकि किसी ने बोला भी नहीं, उसको दिख भी नहीं रहा था कि कौन मंत्री है, कौन सेनापति है, कौन राजा है। तो फिर उसको पता कैसे चल रहा था? तब वापस उसके पास उसको बुलाया गया। बुलाकर उससे पूछा गया कि बात भाई ये बताओ, तुम अंधे हो और तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर ये पता कैसे किया तुमने कि सेनापति कौन है, मंत्री कौन है और राजा कौन है? तब व्यक्ति कहता है जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो वैसे आपकी क्वालिटी पता चल जाती है। क्योंकि जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो अधीनस्थ लोग होते हैं, जिन्हें कोई थोड़ा सा भी पार मिल जाता है, उन्हें अधिक घमंड आ जाता है। अपन देखो, घर में सामान से नौकर रहेगा, लेकिन किसी नौकर को तुम विशेष पावर दे दो, फिर सबको डांटता फिरेगा, सब पे चिल्लाता फिरेगा। अपने आप को किसी को सुपरवाइजर बना दिया आपने। आप यदि मालिक हैं और आप किसी गलती हो जाएगी किसी से, तो आप मालिक होने पर, गलती होने पर भी आप ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ कह के ऐसे नरम भाषा में उसको बुरा ना लगे, काम छोड़ के ना चला जाए, इस तरह से आप बोलोगे। और वहीं आपने कोई सुपरवाइजर रख दिया है और जब वो किसी गलती होगी तो ऐसे बोलेगा कि उसके दिल में चुभ जाए। उसे क्या मतलब, तू छोड़ के जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए, मेरा कौन सा घाटा है। तो जैसे ही छोटे लोगों को अधिकार मिलता है तो उनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। उनकी भाषा कड़क हो जाती है, उनकी भाषा में लोच नहीं होता, उनकी भाषा ऐसी होती है कि सामने वाले के सीने को चीर दे। अनुभव किया होगा आप लोगों ने, अनुभव किया होगा। आप खुद एक ग्राहक भी हैं और आप एक दुकानदार भी हैं। आप वही बात सेठ से करें, मालिक से, और वही बात उस मालिक के नौकर से करो, दोनों में कितना अंतर आएगा। जब आप जाएंगे दुकान पर और सेठ नहीं होगा और नौकर से सामान खरीद रहे होंगे और 10 रुपये भी आप कम करने का बोलोगे, नहीं होगा भैया, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ। और वहीं सेठ से, जब सेठ उस उधर स्थान पर बैठा होगा, आपका उधर ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, अभी तो ले ही जाओ आप। कितना अंतर आ गया। सेठों से बात करना और नौकरों से बात करना, जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए जब इनकी भाषा, ओ अंधे, ये अभिमान में है कि मैं इस नगर के राजा का सेनापति हूँ। इसको इस बात का गर्व था कि मैं नगर के राजा का सेनापति हूँ, शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ या किसी को भी कोई मुझसे जीत नहीं सकता। तो जब व्यक्ति अपने बल के ईमान में आता है, पद के ईमान में आता है, उसकी भाषा घमंडी हो जाती है। इसलिए मैं समझ गया ये नगर का सेनापति होना चाहिए। फिर मंत्री को कैसे समझे? मंत्री को कैसे समझे? जो मंत्री होते हैं ना, वो चालाक होते हैं। उनको समझ में आता है कि सामने वाले से अपना काम भी करा लो और उसको बुरी भी ना लगे बात। इसलिए अंधा तो नहीं कहा, लेकिन सूरदास कहा। इससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। मतलब चालाकी से एक ही शब्द को हम कैसे और दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये चालाकी मंत्री के अंदर होती है। ये चालाकी मंत्रियों के अंदर होती है कि कैसे राजनीति से, मतलब कहते हैं काम निकाला जा सकता है। तो ये काम मंत्रियों का ही होता है कि जो अच्छे सुष्ठु शब्दों का उपयोग करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।